राम मंदिर चंदा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, एसआईटी की जांच के बाद जिस तरीके से शुरुआती रिपोर्ट सौंपी गई, उसके बाद आपको बताएं कि 8 आरोपियों के घरों पर जा करके छापेमारी की गई, तमाम चीजें हो रही हैं और लगातार इस पूरे मामले में पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि 80 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है और इस नोटिस के बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से भी पूछताछ हो चुकी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आखिर जो सीसीटीवी के फुटेज में जो तस्वीरें दिखी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, उसके बाद चंदा चोरी को लेकर के ट्रस्ट के द्वारा जिस तरीके से 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया, अब बात यहां पर यह है कि आखिर ये तार, ये पूछताछ का सिलसिला जो अयोध्या पुलिस ने शुरू किया है, बाकायदा सर्किल ऑफिसर एक विवेचक हैं इस पूरे मामले के, जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में कुछ और समीकरणों की सियासत इस पूरे मुद्दे पर गरमाई हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। ऐसे में कोई भी मौका ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वो इस पूरे मामले को लगातार सुर्खियों में बनाई हुई हैं। तमाम रिएक्शंस ट्रस्ट के लोगों के द्वारा भले ही सामने ना आए हों, लेकिन अयोध्या के साधु संत इस पूरे मामले पर अपनी बात रख रहे हैं। वहीं अयोध्या के वकील भी इस पूरे मामले पर लामबंद हो गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके केस अयोध्या के वकील नहीं लड़ेंगे। यानी कि काफ़ी एक सख्त रुख यहाँ पर दिखाया गया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले को 2 बार चुनावी रैलियों में और मंच पर उठाया और उन्होंने इस बात को कहा कि राम भक्तों की भावनाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, और यहां तक कहा कि इस पूरे मसले को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सच पूरी तरह से सामने आएगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर कितनी गंभीर है और जिस तरीके का एक्शन लिया गया है, क्योंकि लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो बैंक कर्मी उसमें संलिप्त थे, उनकी भूमिका की भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से विवेचक और अयोध्या पुलिस बैंक में गए, वहां पर पूछताछ का नोटिस भी दिया गया है। 80 लोगों को बताया जा रहा है कि नोटिस दिया गया है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। और उसके बाद ये पूछताछ का सिलसिला अब लगातार जारी है। यानी कि अब कड़ियां किस तरह से जोड़ी जा रही हैं, चंपत राव, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की क्या भूमिका है, क्या उनकी संलिप्तता है, या बैंक के जो लोग गणना के वक्त वहां पर मौजूद रहते थे, उनकी किसी तरह की कोई लापरवाही सामने आई है, उनकी संलिप्तता सामने आई है। ये सारी चीज़ें अब जांच के केंद्र बिंदु में है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों के अलावा कुछ ट्रस्ट के लोग भी इस पूरे मामले को देख रहे थे, ऐसे में क्या और भी बातचीत का ये सिलसिला, पूछताछ का ये सिलसिला आने वाले वक्त में आगे बढ़ सकता है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार।